क्वेश्चन नंबर 1, 3NF इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। जो 3NF है, हमारे पास काफी सारे टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, तो काफी सारे टाइप के हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स हैं। तो उसमें जो 3NF है वह किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? क्या वो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड है, क्या वो क्लोजर डिपेंडेंसी पे बेस्ड है, या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड है? तो देखो, जो हमारे पास थर्ड NF है वह क्या करता है, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है उनको रिमूव करता है, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, जैसे मान लो A अगर फंक्शनली डिपेंड्स है B पे, और जो B है वह डिराइव कर रहा है C को, तो इसका मतलब हुआ कि B यहां भी है, B यहां भी है। इसका मतलब हुआ जो A है वो डिपेंडेंट है C पे, या फिर A C से कनेक्टेड है, A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से। मतलब क्या मतलब है कि जो A है A वो रिलेटेड होगा किससे? C से। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट, which forms have a relation that contains information about a single entity। अब इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा नॉर्मल फॉर्म है किसी भी रिलेशन का जो एक सिंगल एंटिटी के बारे में जानकारी रखता है? क्या वो 4NF है? क्या जो 4NF है वो सिंगल एंटिटी के बारे में जानकारी रखता है? क्या 3NF? जो 3NF है वो तो होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में जानकारी रखता है, ये तो गलत हो जाएगा। जो 5NF है, 5th NF या फिर 5NF, वह ज्वाइंट डिपेंडेंसी के बारे में जानकारी रखता है, ज्वाइंट, ये आंसर नहीं होगा। 4NF जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मल्टी वैल्यूड होता है उसको रिमूव करता है, मतलब यह सिंगल एंटिटी चाहता है, यह सिंगल एंटिटी के बारे में जानकारी रखता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, Which of the following is not the utility of DBMS? जो DBMS हमारे पास होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका यूटिलिटी कौन सा नहीं है? अब देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे प्रिपरेशन करना है, राइट। अगर आप किसी प्रैक्टिस सेट को लगा के, सिर्फ मॉक टेस्ट को लगा के जाओगे तो वहां आलतू फालतू का काफी सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट दिया रहता है जिसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के सारे एग्जाम्स के DBMS के क्वेश्चन लगा के जाओगे, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा के जाओगे, तो आप एकदम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि हाँ, जो भी कंसेप्ट आएगा इसी से आएगा। कौन सा DBMS का यूटिलिटी नहीं है? क्या बैकअप नहीं है? क्या DBMS बैकअप नहीं करता है? करता है। क्या DBMS डेटा को लोड नहीं करता है? करता है। क्या प्रोसेस को ऑर्गेनाइज नहीं करता है? करता है। क्या फाइल को ऑर्गेनाइज नहीं करता है? करता है। सब कुछ करता है। कौन सा नहीं है? तो नन ऑफ दिस नहीं है, सारा है। जो DBMS होता है वो सारी यूटिलिटी करता है। नेक्स्ट, which data type store unstructured data in a column? कौन डेटा टाइप है जो अनस्ट्रक्चर्ड? एक क्वेश्चन हमारे TRE में आया हुआ है, BPSC TRE का ये एक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन है। अनस्ट्रक्चर्ड कौन करेगा सर? क्या न्यूमेरिक कर देगा? ये तो नंबर स्टोर करेगा, नंबर, ये तो नंबर करेगा। क्या वेरिएबल करेगा? ये तो स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर स्टोर करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड की जब बात आती है तो जो रॉ डेटा टाइप है, रॉ, ये क्या करता है? ये कुछ भी स्टोर कर लेगा, चाहे इमेज हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई टेक्स्ट फाइल हो, सबको स्टोर कर लेगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। नेक्स्ट, इन रिलेशनल डेटाबेसेस इफ रिलेशन R is in BCNF then which of the following is true about relation R? अब देखो, जैसे हमारे पास है 1NF, फिर 2NF, फिर 3NF, फिर BCNF, फिर 4NF और फिर 5NF। ये हमारे क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म्स है। तो बोल रहा है अगर कोई रिलेशन R है, अगर BCNF में है तो वह किस में है? अब एक चीज समझो, अगर कोई रिलेशन 2NF में है उसका मतलब वो 1NF में है, तब जाके वो 2NF में होगा। अगर कोई रिलेशन 2 के बाद 3NF में है, इसका मतलब क्या है कि 1NF में भी है, वो 2NF में भी है।
अगर कोई रिलेशन BCNF में है, मतलब 1NF में है, 2NF में है, 3NF में है, तीनों में, अगर कोई 4NF में है तो इसके ऊपर वाले जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं सबके अंदर वो रहेगा। अच्छा, तो बोला अगर BCNF में तो क्या हो जाएगा, क्या है 4NF में है तो BCNF जो है 4NF से पहले आता है, ये तो गलत हो जाएगा। जो R है नॉट इन 1NF, अगर कोई BCNF में है तो क्या जो R है 1NF में नहीं है, बात गलत है। R सेकेंड NF में है लेकिन थर्ड NF में नहीं है, ये भी बात गलत है। जो BCNF है मतलब वो सब में है, R सेकेंड NF में भी है, थर्ड NF में भी है और फर्स्ट NF में भी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, टी। तो आई थिंक ये जब रियल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जब आप सॉल्व करते हैं तब जाके आपका कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट, आप इसका फ्लो यहां से देख सकते हो। आपको पता चल गया कि जो फिफ्थ NF है वो क्या है, ज्वाइंट डिपेंडेंसीज, ये सही हो गया, ठीक है। जो 1NF है, फोर्थ NF को देखो, फोर्थ NF में क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो मल्टी वैल्यूड ये हो गया, मल्टी वैल्यूड, ठीक है। जो BCNF में क्या होता है कि जितना फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता है वो क्या होता है, कैंडिडेट की होता है, यहाँ ठीक करो। और जो 1NF क्या होता है, 1NF मतलब स्केलर, मतलब A का 4, A का 4 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है। B का 1, B का 1 यहाँ है, B का 1 यहाँ है। C 1NF, C का 2, C का 2 यहाँ है, C का 2 यहाँ नहीं है, ये गलत, C का 2 यहाँ नहीं, ये गलत, C का 2 यहाँ नहीं, ये गलत। और कहाँ गया D, D क्या होता है 3, D का 3 सही तो है, B नंबर सही है, B नंबर सही है। तो आई थिंक इसमें ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाया, ये बात समझना है, इसको ध्यान रखना है। व्हाट इज CRUD, एन एक्रोनिम और इन डेटाबेस ऑपरेशन। व्हाट इज CRUD, CRUD क्या होता है सर, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एक बार में ही आंसर, CRUD ऑपरेशन। नेक्स्ट, कौन सा SQL कमांड है जो टेबल को डेटाबेस से रिमूव करने के लिए यूज होता है, टेबल को ही रिमूव करना है, टेबल, क्या डिलीट टेबल होता है, तो केवल डिलीट टेबल नाम का कोई कमांड नहीं होता है, केवल रिमूव टेबल नाम का कोई कमांड नहीं होता है, केवल इरेज टेबल नाम का कोई कमांड नहीं होता है। अगर मैं ड्रॉप टेबल करता हूं, ड्रॉप टेबल एक कमांड है, अगर ड्रॉप टेबल का नाम किया जाता है तो क्या करेगा, डेटाबेस से ही टेबल को उखाड़ फेंकेगा। ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल में से बोल रहा हूं, डेटाबेस में से टेबल को खत्म कर देगा, तो टेबल के स्ट्रक्चर को भी खत्म कर देगा। अगर आप इसमें वो करते हो, क्या बोलते हैं, अगर आप डिलीट कर रहे हो, डिलीट कमांड का यूज, डिलीट टेबल कमांड नहीं होता है, डिलीट लेकिन कमांड है, अगर डिलीट का आप यूज कर रहे हो तो क्या करेगा, रो बाई रो डेटा को डिलीट करेगा, रो बाई रो। अगर वहीं आप ट्रंकेट क्या करते हो, ट्रंकेट, ये क्या करेगा, सारे रोज को एक बार में डिलीट कर देगा, सारे रोज। तो आपको ध्यान रखना। और गाइस, अगर आप PTSD कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारा बहुत भयंकर बैच चल रहा है, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आप TSSSP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूनिवर्सल बैच है, इसको आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको जनरल पेपर भी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सभी पढ़ाया जाएगा। और अभी इस कोर्स का दाम है सिर्फ 958 रुपीज। तो आप दोनों को एनरोल कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम का तो आप नोट्स ले सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, राइट। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नॉलेज डिस्कवरी एंड डेटा माइनिंग आर एसोसिएटेड विद, नॉलेज डिस्कवरी और डेटा माइनिंग किससे रिलेटेड है, ये हमारे डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटा को माइन करें कहां से, डेटाबेस से। डेटा वेयर हाउस किसको सपोर्ट करता है, डेटा वेयर हाउस। तो देखो, जो डेटा वेयर हाउस है मतलब जहां डेटा हमारा स्टोर रहता है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, ऐसा समझो। तो जो डेटा वेयर हाउस है वह OLAP जो हमारे पास कंसेप्ट है, मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसको सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, OLAP। आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है वो डेटा को एनालाइज करेगा, रिपोर्ट करेगा बिजनेस इंटेलिजेंस को और डेटा वेयरहाउस को। जो OLTP होता है, OLTP इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसको ध्यान रखना। जो इंसर्ट करता है, अपडेट, डिलीट, डे टू डे ऑपरेशंस करता है, इसको ध्यान रखना। डैश इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म,
एंड लोड प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउस। जो डेटा वेयर हाउस है उससे रिलेटेड हमें एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है या फिर प्रोसेस करना है, तो कैसे करेंगे? क्या वर्चुअल मेमोरी में कर देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। क्या बफर में कर देंगे? बफर में हम टेम्पररी डेटा को रखते हैं। क्या इंटर स्टोरेज कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम स्टैगिंग एरिया, इस टर्म को बोलते हैं स्टैगिंग एरिया, जो एक इंटरमीडिएट डेटा स्टोरेज है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स को। अब देखो, जैसे मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये हमारे पास टेबल है, टेबल जैसे मान लो यहाँ नेम हो गया, यहाँ उसका फादर नेम हो गया, फादर नेम, यहाँ ब्रांच हो गया, यहाँ फोन नंबर हो गया। तो जो हमारा नेम है, फादर नेम, ब्रांच, फोन, ये सारे क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं। इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, इनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, A2 है, A3 है, A4 है। और इसको बोलते हैं रोज। ये हमारा क्या है? रोज। जो हॉरिजॉन्टल है रोज है, जो वर्टिकल है कॉलम है। तो जो एट्रीब्यूट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉलम। कॉलम बोल दिए, ठीक है सर, कॉलम बोल दिए। लेकिन जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की मैं बात करता हूं कि कितने हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री। कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। डोमेन क्या होता है सर? डोमेन होता है सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू। किसी भी कॉलम में हम कौन से वैल्यू डाल सकते हैं? अगर नेम है तो क्या उसमें हम कैरेक्टर डाल सकते हैं? अगर फोन नंबर है तो क्या उसमें हम इंटीजर डाल सकते हैं? तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू, वह वैल्यू जिसकी परमिशन है कि हम डाल सकते हैं। कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी क्या होता है सर? कार्डिनलिटी हमारे पास होता है कि कितने रोज है। जैसे मान लो इसमें अगर 3 रो है, 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 3 है। टपल क्या होता है सर? टपल होता है रोज। इसमें 4 रोज है, मतलब 4 टपल है। नेक्स्ट, ए डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग। जो डेटा मॉडल है वह कंसेप्चुअल टूल का कलेक्शन है। डेटा मॉडल क्या करता है? क्या केवल डेटा और उसके डेटा रिलेशनशिप को दर्शाता है? क्या डेटा के सिमेंटिक्स और कंसिस्टेंसी को दिखाता है? क्या डेटा, डेटा के रिलेशनशिप, डेटा के सिमेंटिक और कंसिस्टेंसी सबको दिखाता है? तो भाई डेटा जो मॉडल्स है वो सबको दिखाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कौन सा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल नहीं है? इसमें हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। रिलेशनल मॉडल इसमें डेटा रखते हैं। हायरार्किकल मॉडल जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है रखते हैं। नेटवर्क मॉडल रखते हैं। जो ईआर मॉडल है उसमें हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में दिखाता है। Which of the following is a disadvantage of using a distributed database system? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो काफी अलग जगह पे फैला हुआ है, जिसको काफी सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसकी नुकसान क्या है? इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी। अगर डेटा का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रहा है तो क्या नुकसान है? नहीं, ये तो फायदा है। अगर डेटा के सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है ये तो फायदा है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल इसका नुकसान है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी हमारे पास टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का फंक्शन कौन नहीं है? नॉट लिखा है। मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टोर डेटा, मैनेज करना ये काम इसका है। एनालाइजिंग कोड, एनालाइजिंग कोड, क्या कोड को एनालाइज कर देगा डेटाबेस? नहीं। सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, जो स्टोर डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो कौन सा नहीं है? एनालाइजिंग कोड। डेटाबेस है उसका काम है डेटा को स्टोर करना, सिक्योर करना, इजिली एक्सेसिबल बनाना, ना कि कोड को एनालाइज करना। कोड जो लिखता है वो एनालाइज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा, कोई भी आपको डाउट होगा इस कोर्स को पढ़ते समय, कोर्स को परचेज करते समय, कोई भी डाउट, तो सिंपली आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप गेट 10 कूपन कोड लगाएंगे जो कि आपको वेबसाइट पर दिखेगा, अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया के सारे एग्जाम्स का पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू।